क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि समय तेजी से भाग रहा है या दुनिया और ज्यादा अस्त व्यस्त होती जा रही है? यह एक आम एहसास है और मानो या न मानो पुरानी भारतीय कॉस्मोलॉजी में इसका एक दिलचस्प कारण है। इसे युग साइकिल कहा जाता है। यह एक बड़ा कॉस्मिक कैलेंडर है जो इंसानियत के बड़े युगों के बारे में बताता है, जिनमें से हर एक का अपना खास कैरेक्टर और स्पिरिचुअल एनर्जी है। यह सिर्फ पुरानी कहानियों के बारे में नहीं है, यह हजारों सालों में इंसानी चेतना के उतार चढ़ाव को देखने का एक गहरा तरीका है। आज हम समय के सफर पर जा रहे हैं, सच्चाई के सुनहरे युग से लेकर उस उथल पुथल भरे युग तक जिसमें हम अभी हैं। हम 4 महान युगों को देखेंगे, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो एक कप चाय लें, आराम से बैठें और चलिए यूनिवर्स की कॉस्मिक घड़ी में गोता लगाते हैं। चलिए सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं, सत्य युग से, जिसे कृत युग भी कहा जाता है। यह गोल्डन एज है, सच्चाई का युग। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई धोखा न हो, कोई लालच न हो, कोई झगड़ा न हो। सत्य युग में इंसानियत अपने स्पिरिचुअल पीक पर होती है। लोग नेचुरली अच्छे, दयालु और भगवान से गहराई से जुड़े होते हैं। कहा जाता है कि इस युग में इंसान की एवरेज उम्र अविश्वसनीय रूप से 1 लाख साल होती है। सबसे बड़ा गुण या गुण सत्व है, पवित्रता, तालमेल और अच्छाई। कानूनों या सरकारों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने आप वही करता है जो सही है। कहा जाता है कि धर्म या नेकी अपने 4 पिलर पर खड़ी होती है, सत्य, करुणा, तपस्या और दान। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मुख्य रूप मेडिटेशन या ध्यान है, क्योंकि लोगों का मन इतना पवित्र और एकाग्र होता है कि वे आसानी से परम सत्य से जुड़ सकते हैं। कोई मंदिर या बड़े बड़े रीति रिवाज नहीं होते, क्योंकि भगवान को खुद से अलग नहीं देखा जाता। यह शुद्ध चेतना और खुशी भरे अस्तित्व की दुनिया है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है ना? एक ऐसा युग जहां सच ही एकमात्र सच्चाई है। यह युग 728,000 इंसानी सालों तक चलता है। सत्य युग के पूरा होने के बाद कॉस्मिक साइकिल त्रेता युग यानी सिल्वर एज में चला जाता है। जैसा कि त्रेता नाम से पता चलता है, जो नंबर 3 से जुड़ा है, इस युग में नेकी 1/4 कम हो जाती है। धर्म अब 3 पैरों पर खड़ा है, जबकि लोग अभी भी काफी हद तक नेक और अच्छे हैं। इच्छा और अहंकार के बीज उगने लगते हैं। पहली बार इंसान सामूहिक भलाई के बजाय अपने फायदे के लिए लक्ष्य बनाना शुरू करते हैं। अच्छाई अब आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए सोच समझकर कोशिश करने की जरूरत होती है। इंसान की उम्र काफी कम होकर लगभग 10,000 साल रह जाती है। मुख्य आध्यात्मिक अभ्यास शांत ध्यान से हटकर बड़े बलिदान और रस्मों, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, करने की ओर बदल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को अब अपने मन को एकाग्र करने और भगवान से जुड़ने में मदद के लिए बाहरी तरीकों की जरूरत होती है। कहा जाता है कि त्रेता युग में ही भगवान राम जैसे महान अवतार धरती पर आए थे, ताकि जब धर्म खतरे में हो तो उसे फिर से स्थापित कर सकें। इस युग की पहचान राजाओं, साम्राज्यों और सामाजिक ढांचों के उदय से होती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अभी भी काफी हद तक रोशनी में है, लेकिन पहली परछाई दिखने लगी है। त्रेता युग 1,296,000 इंसानी सालों तक चलता है। इस साइकिल में अगला आता है द्वापर युग यानी ब्रॉन्ज एज। द्वापर नाम नंबर 2 से जुड़ा है और इस समय तक धर्म अपने 4 पिलर में से सिर्फ 2 पर खड़ा होता है। अच्छाई और बुराई अब बराबर हो गई है। दुनिया अच्छाई और बुराई का मिक्सचर बन गई है। इंसानी सोच जुनून, जलन और कंपटीशन से और धुंधली हो गई है।
बीमारियां, झूठ और झगड़े बहुत आम हो गए हैं। इंसान की उम्र फिर से कम हो गई है, अब लगभग 1000 साल। लोग आध्यात्मिक रूप से कम और भौतिक दौलत, शोहरत और ताकत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। द्वापर युग में पूजा का मुख्य तरीका पूजा है, जिसमें मंदिरों में मुश्किल रस्मों और चढ़ावे के साथ देवी देवताओं की बड़ी पूजा होती है। यह महाभारत जैसे बड़े महाकाव्यों का युग है, जो इस समय की मुश्किलों और नैतिक उलझनों को साफ तौर पर दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की मशहूर लड़ाई, जो एक राज्य के लिए चचेरे भाइयों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा था, इस युग की खास घटना है। यह एक ऐसे समाज को दिखाता है जहां फर्ज और नेकी पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं और उन्हें चुनौती दी जाती है। इस युग के अवतार भगवान कृष्ण हैं, जो सिर्फ बुराई से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि भगवत गीता जैसा गहरा ज्ञान देने आए हैं, ताकि इस उलझे हुए समय में इंसानियत का मार्गदर्शन किया जा सके। द्वापर युग 864,000 इंसानी सालों का है, और यह हमें उस युग में ले आता है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, कलियुग, लौह युग, अंधकार और अज्ञानता का युग। कली का मतलब है लड़ाई, मतभेद और झगड़ा। इस चक्र के आखिरी युग में धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा है, नेकी अपने सबसे निचले स्तर पर है। दुनिया में तमस का गुण हावी है, अंधेरा, जड़ता और भ्रम। सच्चाई कम है और समाज लालच, पाखंड, भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर लड़ाई से ग्रस्त है। लोग मुख्य रूप से अपनी सबसे बुरी इच्छाओं और भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। कहा जाता है कि इंसान की उम्र सबसे छोटी होती है, औसतन लगभग 100 साल, और उसमें भी शारीरिक और मानसिक तकलीफ होती है। वेद कहते हैं कि कलयुग में पैसा ही इंसान की कीमत का एकमात्र पैमाना होगा और ताकत ही न्याय की एकमात्र परिभाषा होगी। आध्यात्मिक समझ अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। इस मुश्किल युग में आध्यात्मिक विकास के लिए बताया गया तरीका सबसे आसान है, भगवान के नामों का जाप या नाम संकीर्तन। इसे मन को शुद्ध करने और उथल पुथल के बीच आध्यात्मिक शांति पाने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है। कलयुग चारों युगों में सबसे छोटा है, जो 432,000 इंसानी साल तक चलता है। अब मुझे पता है कि यह थोड़ा निराशावादी लग सकता है, अंधकार और लड़ाई का युग। लेकिन कलयुग में एक अच्छी बात, एक सुंदर विरोधाभास है। शास्त्रों में कहा गया है कि क्योंकि इस युग में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए थोड़ी सी आध्यात्मिक कोशिश का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। सत्य युग में आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए सालों तक कड़ी मेडिटेशन करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का जाप करने से वही नतीजा बहुत जल्दी मिल सकता है। ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिक तरक्की तेजी से हो रही है। यह वह युग है जब आध्यात्मिक विकास की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक इसलिए क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा होता है। एक दिया सबसे अंधेरे कमरे में सबसे ज्यादा चमकता है। इसलिए निराशा के समय के बजाय कलयुग को आत्मा के लिए अविश्वसनीय अवसर के युग के रूप में देखा जाता है। यह अपने अंदर रोशनी खोजने और इसे दुनिया के साथ शेयर करने का आह्वान है, चाहे चीजें कितनी भी धुंधली क्यों न लगें। तो कलयुग के अंत में क्या होगा? ग्रंथों के अनुसार जैसे ही युग अपने अंत पर पहुंचेगा, दुनिया पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएगी। लेकिन बिल्कुल अंत में एक नए अवतार, जिसे कल्कि के नाम से जाना जाता है, के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। हाथ में तलवार लिए एक सफेद घोड़े पर सवार होकर कल्कि बुरी ताकतों को नष्ट करेंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। यह महान सफाई चक्र को फिर से शुरू करने का रास्ता बनाएगी, एक नए सत्य युग के साथ सच्चाई का एक नया स्वर्ण युग। कॉस्मिक घड़ी रीसेट हो जाती है।
समय सीधा नहीं बल्कि चक्रीय है। 4 युगों के इस चक्र को महायुग या चतुर्युग कहा जाता है और यह कुल 4.32 मिलियन इंसानी सालों तक चलता है। इन महायुगों में से 1000 बनाने वाले भगवान ब्रह्मा की जिंदगी का सिर्फ एक दिन होता है। यह समय का एक ऐसा पैमाना है जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है, जो हमारी अपनी जिंदगी और चिंताओं को एक बड़े कॉस्मिक नजरिए से देखता है। युग चक्र का यह ढांचा इंसानी इतिहास और हमारी आज की दुनिया को देखने के लिए एक मजबूत नजरिया देता है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है और सबसे अंधेरे समय में भी नए सिरे से शुरुआत और रोशनी की ओर लौटने का वादा होता है। यह हमें मुश्किल होने पर भी सच्चाई और नेकी के लिए कोशिश करने के लिए हिम्मत देता है, क्योंकि अच्छाई का हर छोटा काम कलयुग के अंधेरे को दूर करने में मदद करता है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक जीती जागती सोच है जो हमें समय, चेतना और बड़े कॉस्मिक ड्रामा में हमारी जगह के बारे में सिखाती है। सदियों से इस शानदार सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको युग चक्र की यह खोज दिलचस्प लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और पुराने ज्ञान की और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप युग चक्र के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार तक जानने के लिए उत्सुक रहें।